MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 1। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 17 तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 बोलता है लेट u इज इक्वल्स टू z, यानी कि u क्या है, यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में क्या है, सारे इंटीजर्स हैं। a इज इक्वल्स टू 135 और b जो है वो सेट ऑफ ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर हो गया यानी कि b के अंदर 1 3 5 7 एंड सो ऑन सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। एंड हमें क्या करना है, ड्रॉ द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ये जो हमें सिचुएशन गिवन है इसके लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और a इंटरसेक्शन b को शेड करके दिखाना है वेन डायग्राम में। ओके तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले हम यूनिवर्सल सेट, जब भी हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते तो यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। क्वेश्चन 18, यू क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट यानी कि इंटीजर है। इंटीजर सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 और बी है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स यानी कि 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होता है, तो हम पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यानी कि Z। अब सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमें पहले देखना है A और B को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा या एक के अंदर दूसरे को ड्रॉ करना पड़ेगा या दोनों को अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो A के सारे एलिमेंट सेट B के पास हमें मिलेंगे, यानी कि अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट A ही मिलेगा, क्योंकि 1 3 5 आएगा हमारा इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो यानी कि हमारे पास जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है कि B के पास A भी है। तो ये वाला केस हमारा हो सकता है कि एक सर्कल एक सेट के अंदर दूसरा सेट भी है। तो इसीलिए ये है हमारा सेट B, क्योंकि सेट B के अंदर सेट A के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ये हो जाएगा सेट A। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वेन डायग्राम में शेड करके A इंटरसेक्शन B को हमें शेड करके दिखाना है। ओके तो हम इसको शेड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा शेडेड पोर्शन। तो हम बोल सकते हैं द शेडेड पोर्शन represents A intersection B। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर बोला गया है अभी तक हमने केवल 2 सेट का ही इंटरसेक्शन निकाला था। अब हम 2 या 2 से ज्यादा सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 3, लेट ABC be the set of multiple of 3 6 and 10 in n यानी कि नेचुरल नंबर। ABC 3 सेट है जिसमें A के एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 3 हैं, B के एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 6 हैं और C के एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 10 हैं। हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 3 6 मल्टीपल ऑफ 10। तो अब अगर हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को ध्यान देंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें तीनों के कॉमन एलिमेंट को निकालना होगा। तो देखते हैं
अगर हमें तीन अलग अलग नंबर दिए और उनके मल्टीपल्स की बात हो रही है और अगर हमें उनमें तीन कॉमन एलिमेंट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें मिल जाएगा तो हम उसके हिसाब से फिर अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो 3, 6 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वैसे तो 30 आएगा, पर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को करके। हमारा एलसीएम क्या है, 30 आया। यानी कि एबीसी में अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 30 क्या होंगे, हमारे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा होंगे। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x एक नेचुरल नंबर है और x जो होगा वो 3, 6 और 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और क्योंकि आपको जैसे अगर 2 इंटू 3 हम करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो 6 जो है 2 का भी मल्टीपल और 3 का भी मल्टीपल है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 2, 6 जो होगा 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो जो इन तीनों के कॉमन मल्टीपल होंगे वो नंबर उन तीनों से डिवाइड होगा। और हम इसको बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, 30 एन के इक्वल, जहां पर एन का कोई भी नेचुरल नंबर है और ये क्या होगा, 30 का मल्टीपल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में बोला गया है, हमें माना एक सेट ए है वन जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। एक है सेट सी जिसके एलिमेंट है 1, 4, 7, 8। हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन 19, ए इज इक्वल सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। सेट बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6। सेट सी इज इक्वल्स टू 1, 4, 7 एंड 8। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए सेट बी और सेट सी तीनों के पास कॉमन हो। तो देखते हैं, 1 यहाँ पे है, नहीं है, एंड यहाँ पे है। पर जो 1 है वो ए और सी के पास तो है पर बी के पास नहीं है। 2 ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो इसको छोड़ ही देते हैं। 3 एंड 3 यहाँ पे नहीं है। 4 एंड 4 क्या है, तीनों के पास कॉमन है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, हमारा 4 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर नीचे क्वेश्चन में ए बी एंड सी पार्ट बी गिवन है, नहीं सी नहीं है, ए और बी है। सो पार्ट ए के अकॉर्डिंग हमें ये वेरीफाई करना है दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट सी। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। टू वेरीफाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है और वो हम फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, 4। और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने की जरूरत है। तो अगर ए और बी को हम कॉमन देखें, ए और बी में कॉमन देखेंगे तो हमें 3 और 4 मिलेगा। तो ये हो गया 3 एंड 4। और अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 एंड 4 है, यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ 4। तो यह मिल गया हमें 4। तो हमने क्या देखा,
कि हमारे पास हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर thus A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमें प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ओके, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमें बताइए A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। जो ब्रैकेट में होगा उसको पहले सॉल्व करना होता है। तो B और C में अगर कॉमन देखें, आई थिंक हाँ 4 ही यहाँ पर कॉमन है। एलिमेंट 4, thus A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर हम फाइंड करें तो A और B इंटरसेक्शन C में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी हमें सिर्फ क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया 4, सो देयरफॉर जिससे पता चलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, thus A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 22 में बोलता है इफ A is equals to multiple of 6 such that n is a natural number and B is equals to multiple of 15 such that n is natural number, then define A intersection B intersection A। हमें बोला है A सेट A है जो कि 6 का मल्टीपल है और सेट B है जो कि 15 का मल्टीपल है। हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 20, हमने माना सेट A, माना क्या, सेट A इज इक्वल्स टू, सेट A के एलिमेंट हो जाएंगे 6, 2, 12, 18, मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएंगे सभी। सेट B में मल्टीपल ऑफ 15, 30, 45 एंड सो ऑन। और हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले A इंटरसेक्शन B की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो उस सेट में क्या आएगा, तो हमें बोला गया है A जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है और B जो है वो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 है। तो हम 6 की और 15 की पहले तो अगर हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे तो हमें पहले 6 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए तो वो उनका लिस्ट, हम इसके लिए हम पहले लिस्ट एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 30 आया। तो यानी कि जब हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो उसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 30 होंगे। ओके, तो अब सिंस हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A की वैल्यू। इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो B इंटरसेक्शन A क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B होता है। तो इससे हम इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B
ए इंटरसेक्शन बी। और ये हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है। ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम ए इंटरसेक्शन ए की जगह लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो और ए इंटरसेक्शन बी अब हमने क्या फाइंड किया था, वो क्या था, मल्टीपल ऑफ 30। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 30 सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू होगा मल्टीपल ऑफ 30 सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर।